तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरोगेसी का मतलब क्या है। अगर इसे मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो सरोगेसी का मतलब होता है रेंटिंग द वूम, किसी भी स्त्री का गर्भ भाड़े लेना। जी हाँ, सरोगेसी की प्रोसेस सुनने में जितनी सिंपल है, समझने में भी ये उतनी ही सिंपल होती है। सरोगेसी में एक सरोगेट मदर होती है और एक इंटेंडेड कपल होता है। इंटेंडेड कपल यानी वो कैंडिडेट कि जिनको जो इनफर्टाइल है, जिनमें जो लेडी है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या उसके प्रेगनेंसी की वजह से कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है और जो संतानहीनता से फाइटिंग कर रही होती है, ऐसे कपल्स के लिए हम सरोगेसी एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर उन कपल्स से बनने वाले एम्ब्रियो यानी जो इंटेंडेड पेरेंट्स हैं उसमें से मदर के जो oocytes अलग किए जाते हैं, जो बीज अलग किए जाते हैं, उनको उसके हस्बैंड के शुक्राणु के साथ मिलाकर एम्ब्रियो बनाए जाते हैं। इन एम्ब्रियोज को यानी भ्रूण को जो सरोगेट मदर होती है उनके गर्भ में स्थानांतरण किए जाते हैं। यानी जो कपल इनफर्टाइल है उन्हीं का बच्चा जेनेटिकली डिराइव्ड एक किसी और लेडी के गर्भ में 9 महीने तक बड़ा होता है। 9 महीने बाद जब उसका डिलीवरी होता है तब ये बच्चा वापस उस इंटेंडेड पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है। सरोगेसी कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हम मेडिकली जानने की कोशिश करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन एम्ब्रियो सरोगेसी होती है ट्रेडिशनल सरोगेसी एंड दूसरा होता है जेस्टेशनल सरोगेसी। ट्रेडिशनल सरोगेसी यानी ऐसी सरोगेसी जिसमें मदर के जो स्त्री बीज है वो इतने कमज़ोर है या ना के बराबर है कि जिनसे हम अच्छा एम्ब्रियो नहीं बना पाते। वैसे केसेस में जो सरोगेट मदर होती है वो ही अपना बीज दान करती है, वो ही अपना ओवम डोनेट करती है, उससे जो कपल है उसके हस्बैंड के शुक्राणु को लेकर एम्ब्रियो बनाया जाता है और वापस ये बनाया हुआ गर्भ उसी मदर के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी जो सरोगेट मदर बेबी को 9 मंथ कैरी करेगी वो ही स्त्री बीज अपना देगी। इसे ट्रेडिशनल सरोगेसी कहा जाता है। दूसरा मेडिकली टर्म होता है जेस्टेशनल सरोगेसी। जेस्टेशनल सरोगेसी का मतलब है कि जो इंटेंडेड पेरेंट्स है उन्हीं का एम्ब्रियो यानी जो इनफर्टाइल कपल है उसमें जो वाइफ है उसका स्त्री बीज लेके हस्बैंड का शुक्राणु लेके जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो सरोगेट मदर के वूम्ब में ट्रांसफ़र किया जाता है, गर्भ में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें ये चीज़ क्लियर होती है कि वो एम्ब्रियो का कोई जेनेटिक रेलेवेंस नहीं होता है सरोगेट मदर के साथ। सरोगेट मदर सिर्फ अपना वूम्ब रेंट पे देती है, 9 महीने तक सिर्फ बच्चे को अपने अंदर रख के बड़ा करती है। पेमेंट के तौर पे देखा जाए तो आता है कॉम्पनसेटरी सरोगेसी एंड अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी। कॉम्पनसेटरी सरोगेसी में जो सरोगेट मदर है उनको नॉर्मल रीइंबर्समेंट जो प्रेगनेंसी में खर्च होता है उसके अलावा एक कॉम्पनसेटरी पेमेंट दिया जाता है जिसे कॉमर्शियल सरोगेसी भी कहते हैं। अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी यानी ऐसी सरोगेट मदर जो एक अपने हिसाब से एक इनफर्टाइल कपल को मदद करना चाहती है और जो किसी भी तरह की कोई भी पैसों की कामना नहीं करती, पैसों की इच्छा नहीं रखती और ना ही इंटेंडेड पेरेंट्स को उस मदर को पैसे देने पड़ते हैं। सिर्फ नॉर्मल रीइंबर्समेंट जो प्रेगनेंसी के दरमियान होता है यानी डिलीवरी का खर्च या दवाई का खर्च सिर्फ वही इंटेंडेड पेरेंट्स देते हैं। इसे अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी कहते हैं। तीसरा प्रकार आता है डोमेस्टिक सरोगेसी एंड इंटरनेशनल सरोगेसी। डोमेस्टिक सरोगेसी यानी अपने ही देश में किसी भी सरोगेट मदर को पैसे देके उनकी जो मतलब कॉमर्शियल है या अल्ट्रुस्टिक वे है उसमें अपने ही देश की किसी भी महिला के साथ सरोगेसी का एक बॉन्ड करना। और इंटरनेशनल सरोगेसी एक मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करती है जिसके अंदर इंटरनेशनल कपल्स मतलब अपने देश में अगर उनके अपने देश में अगर सरोगेसी बैंड है, ऐसा कोई लॉ है जो सरोगेसी अलाउ नहीं करता है, तो वो दूसरे सरोगेसी फ्रेंडली देश जैसे कि यूएसए है वैसे देशों में जाके एक सरोगेट मदर को कॉमर्शलाइज करते हैं, उनके साथ बॉन्ड करते हैं और उन्हें तैयार करते हैं अपना बच्चा बड़ा करने के लिए। इसके बाद आता है एजेंसी के थ्रू होने वाली सरोगेसी जिसे हमें एजेंसी सरोगेसी कहते हैं और दूसरा इंडिपेंडेंट सरोगेसी यानी कोई एक इनफर्टाइल कपल ऐसे सरोगेसी रनिंग इंस्टीट्यूट या ऐसी एजेंसी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और फिर वो एजेंसी उनको एक सरोगेट मदर ढूंढ के देती है। और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट या मतलब वो कपल खुद एक सरोगेट मदर ढूंढ के लाते हैं जिनके अंदर डॉक्टर को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना रहता है।
अब हम जानेंगे कि इंडिया में कौन सी सरोगेसी अलाउड है। इंडिया में 2019 जुलाई में जो बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से अल्ट्रुस्टिक एथिकल सरोगेसी ही अलाउड है, यानी कॉमर्शियल सरोगेसी को इंडिया में बंद करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये बिल पे अभी भी काफ़ी डिस्कशन चल रहा है और 100% ये बिल पास नहीं हुआ है, इसलिए कई जगह पे कॉमर्शियल सरोगेसी भी अलाउड होती है अगर सरोगेट मदर और इंटेंडेड पेरेंट्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो और एक बॉन्ड साइंड होता है। अब हम जानेंगे कि सरोगेसी के लिए वाकई में कैंडिडेट्स कौन से कपल्स के लिए सरोगेसी एडवाइस की जाती है। सबसे पहले तो ऐसी इनफर्टाइल लेडीज़ कि जिनके पास खुद का यूट्रस ही ना हो बचपन से। बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं कि जिनमें गर्भाशय या तो डिफेक्टिव होता है या गर्भाशय होता ही नहीं है। ऐसी इनफर्टाइल लेडीज़ अगर प्रेगनेंसी रखना चाहती है तो उनके लिए सरोगेसी ही एक माध्यम है। दूसरा कि जिनके गर्भाशय में कोई मालफॉर्मेशन है जिनकी वजह से वो बच्चा नहीं कैरी कर पाती है, या जिनको रिपीटेड अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं, या जिनको मेडिकल ऐसी बड़ी बीमारियां हैं कि प्रेगनेंसी उनके केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे सीवियर कार्डियक डिसीज़ हो गया, सीवियर किडनी डिसीज़ हो गया, या किडनी फेलियर्स वाले पेशेंट हैं। ऐसे पेशेंट्स को सरोगेट मदर की मदद लेनी पड़ती है। और बहुत सारी बार रिपीटेड आईवीएफ साइकिल फेल होने के बाद जब लगता है कि पेशेंट का एंडोमेट्रियम बच्चे को रिसेप्टिव नहीं है, किसी भी एम्ब्रियो को रिसेप्टिव नहीं है, वैसे केसेस में हम सरोगेसी की एडवाइस देते हैं। और जो LGBTQ कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, इन लोगों को अगर पेरेंट्स बनना हो तो उनके लिए सरोगेसी ही एकमात्र उपाय होता है। अब हम जानेंगे कि वाकई में सरोगेसी से इनफर्टाइल कपल्स को कैसे फ़ायदा होता है। अगर आप वाकई में मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड एक बॉडी है आपकी, जिसके अंदर प्रेगनेंसी बिल्कुल रहने लायक नहीं है, या प्रेगनेंसी रही तो फीटस को और आपको कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ऐसे केसेस में अगर प्रैक्टिकल अप्रोच रखे तो सरोगेसी से आपको एक हेल्दी बेबी मिल सकता है और आपको अपना ही जेनेटिकली डिराइव्ड बेबी मिलता है। सरोगेसी को लेके हमारे समाज में बहुत सारी गैर मान्यता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चा बेचना, बहुत सारे NGOs, बहुत सारे मीडिया में ऐसे वीडियोस आते हैं कि जिसमें ऐसा कहा जाता है कि ये तो बच्चा बेचने की प्रक्रिया। ये चीज़ बहुत ही गलत है। एक लेडी कंप्लीटली अपने विश पे किसी दूसरी लेडी को दिल से मदद करना चाहती हो तब सरोगेसी बेस्ट वे है, क्योंकि संतानहीनता से इतने कपल्स गुजर रहे होते हैं कि एक बार उनके लाइफ में अगर बेबी आता है तो उनकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे केस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर कोई लेडी किसी लेडी को 9 महीने के लिए मदद करती है तो उसे इतने नेगेटिवली अप्रोच में नहीं रखना चाहिए। सरोगेसी से लोगों को ये लगता है कि ये बच्चा उनका नहीं होता, क्योंकि 9 महीने किसी और के पेट में बच्चा बड़ा हुआ है, किसी और के गर्भ में बच्चा बड़ा हुआ है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। सरोगेसी के किसी भी स्टेप को डिसाइड करने से पहले जो इंटेंडेड पेरेंट्स हैं उनको क्लियर किया जाता है कि वाकई में उनके एग्स एक्सेप्टेबल है या नहीं, उनके स्पर्म्स एक्सेप्टेबल है या नहीं, उनसे बने हुए एम्ब्रियो एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो एम्ब्रियो गुड क्वालिटी एम्ब्रियो है या नहीं, ये सब उनको क्लियरली बताया जाता है। अगर उनको ऑप्शन देना पड़े एग डोनेशन का या स्पर्म डोनेशन का तो वो भी उन्हें दिया जाता है, और उसके बाद ही सरोगेट मदर के वूम्ब में डिसाइडेड कंसेंटेड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। इसका कॉस्टिंग इंडिया में वेरी करता है फ्रॉम सरोगेट मदर टू मदर। अगर अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी है, अगर आप ही के नियर डियर रिलेटिव सरोगेट मदर बनना चाह रहे हैं तो इसमें आपको कॉमर्शियल खर्चा नहीं होता है। अगर आप कॉमर्शियल सरोगेसी को पसंद करते हो तो सरोगेट मदर के ऊपर डिपेंड करके 5 लाख to 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख आपकी सरोगेसी के रेट्स अलग अलग होते हैं। और सरोगेसी में 9 मंथ्स तक हमें क्यों एक सरोगेट मदर को पे करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली वो कंसीव करके अपने आप को वो सारे रिस्क फैक्टर्स जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं, जो इनफैक्ट लाइफ टेकिंग रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको एक्सपोज करती है, एक्सेप्ट करती है, एम्ब्रेस करती है। 9 महीने तक वो एक नॉर्मल खुद का बच्चा होता है, वो सारे रिस्क फैक्टर्स सहन करने के बाद आपको आपका बेबी हैंड ओवर करती है। तो ऐसे केसेस में कॉमर्शियल सरोगेसी में आपको अलग अलग सरोगेट मदर के हिसाब से अलग अलग रेट्स होते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो को लेके सरोगेसी के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप और कुछ
आगे जानना चाहते हैं तो ज़रूर से नीचे की कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। थैंक यू।